तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे गुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय हो। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। जैसे कि प्रकाश, जैसे इंसान जब तमोगुण में होता है तो उसके पास प्रकाश तो होता है, ऐसा नहीं कि वो समझता, वो अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझता है। वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। वो अपने आप को ज्यादा ही ज्ञानी समझ के, जैसे कि किसी और के अच्छे लोगों के पास बैठेगा वो, लेकिन अच्छे लोगों की बात को सुनेगा उस टाइम हाँ में हाँ मिला के, लेकिन करेगा वो अपने ही मन की। उसको सुबह लेट उठना है, गलत काम करना है, शराब पीना है या कुछ भी है, कुछ बेचेगा, कुछ गलत करेगा, उससे अच्छा काम नहीं होगा। वो अपने आप को एकदम बेस्ट समझेगा कि हम सारा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जो सामने वाला बताएगा शायद वो उसको जवाब ना दे सके तो जवाब नहीं देगा, लेकिन वो अच्छे काम को, अच्छी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपने मन की ही करेगा। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बनकर नहीं रह पाते। जैसे कि वो किसी नियम तो वो मान लो नहाने धोने अच्छे काम करने में करता ही नहीं है। वो नौकरी भी अगर किसी के जगह पे करेगा तो वो बंद कर वहां पे, ये नहीं कि साल 2 साल 4 साल वो बराबर नियम से वहां, वो 4 जगह साल में नौकरी करेगा, 4 जगह वो काम करेगा, कहीं अस्थाई नहीं रहेगा, और कहीं भी खड़ा होगा तो अपनी अच्छाई गाता रहेगा, सबसे ज्यादा अपने आप को ही दिखाएगा, कोशिश करेगा कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। शायद उसे लगे भी मन में कि सामने वाला सुबह उठता है, पूजा करता है, पाठ करता है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रख रहा है, उसको ऐसा फील होगा, लेकिन वो करेगा नहीं कि मैं सामने वाला जैसा कर रहा है वैसा कोशिश करके करूं, ऐसा नहीं करेगा। वो अपने आप को बहुत बेस्ट समझेगा, और वो अकारण ही अपनी सन्नत के अनुसार कार्य करना चाहता है। जैसे कि उसके मन में जो भी आ गया तो आप लाख समझाए, उस टाइम हो सकता है वो हाँ करे, लेकिन वो करेगा अपने सनक के अनुसार ही कार्य करेगा। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, ऐसा नहीं है कि उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपने बाल बच्चों से प्यार नहीं करता, लेकिन वो तमोगुण में बंधा हुआ है। वो ऐसा अच्छे काम को सोचेगा पर वो करेगा वही जो तमोगुण का असर उसको करवाएगा। जो भी समझ में आ रहा है प्रभु जी माफ कीजिएगा। किंतु वो परिश्रम में नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो सुबह उठ के ठंडे ठंडे पानी से नहाना या भगवान की भक्ति करना या बच्चों को अपने अच्छी बातें सिखाना या अच्छे काम करना वो नहीं चाहता। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुणी के लक्षण है। जैसे प्रभु जी ने बताया था एक दिन, वो कंजूस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कुछ लोग आपके रिलेशन में या परिवार में घर में ऐसे होंगे कि वो ज्यादा ही कंजूस हैं, जैसे खुद आप हैं ऐसे नहीं हो, शायद वो उनसे ज्यादा ही कंजूस हो। जैसे एक बार क्या हुआ कि मेरी ताई जी घर गई हुई थी, तो मेरे परिवार के एक मतलब बड़े भाई हैं, तो घर पे आए हुए थे, तो उन्होंने कहा ताई जी क्या लाई है, मतलब कुछ लाई है हमारे लिए? तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं भैया कुछ नहीं लाए। कहीं सच में ताई जी हमारी कसम खाओ कुछ नहीं लाई हो? तो उन्होंने कसम कहा, अरे नहीं कसम से भैया कुछ नहीं लाए हैं। और बाद में वो मीठा लेके आई थी, तो उनको पता चला तो वो क्रोध में हो गए कि देखो ताई जी ने ऐसे कसम खा लिया। तो उसमें यही कहा जाए ना, हाथी से ज्यादा कंजूस। तो इसी तरह से होते हैं लोग, मतलब वो उस टाइम ऐसा कह देती नहीं नहीं भैया कुछ अभी देखो देखते हैं लाए हैं कुछ, या कुछ भी बोल देती। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसे कह दिया तो उनको आज तक की बहुत बुरा लगा है। और तो इसी तरह से है कि वो समझते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सामने वाले की जरा जरा सा मन की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं। ये तमोगुणी की व्यक्ति के लक्षण है। मुंह मुंह ज्यादा दिखाएंगे कि हाँ झूठी ममता, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, लेकिन मौका पड़ेगा तो वो अपना ही कर जाएंगे जो उनका। यही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हरे कृष्ण माता जी, श्लोक एक बार पढ़ना, श्लोक भी पढ़ो एक बार। जी प्रभु जी।
अप्रकाशो अप्रभृतिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जयन्ति विप्रद्धे गुरुनंदन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका एक्सप्लेनेशन किया। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है 13वां, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण 13। तो बहुत सुंदर माता जी ने बताया कि एक तमोगुणी व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, है ना। कि सबसे बड़ा तो लक्षण है उसमें प्रकाश अनुपस्थित रहता है। प्रकाश का मतलब कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, ज्ञान नहीं होता क्योंकि वो शास्त्रों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसके अंदर प्रकाश अनुपस्थित रहता है। प्रकाश मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान तो होता है ना, लेकिन वो अपने मतलब के लिए है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कल्याणकारी है। तो सबसे पहले प्रकाश अनुपस्थित रहता है, अर्थात ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, है ना। नियम नहीं होगा उसका, जैसे कभी भी उठो, कभी भी जागो, कभी भी सो, कभी भी कुछ करो, ये कोई गुण नहीं है। ये क्या है? ये तो, है ना, जब जागो तब सवेरा वाला गुण हो गया ये। अभी हमारा मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे गीता, है ना। जब हमारा मन होगा तब करेंगे। इसी तरह तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम, और माता जी ने मुझे जैसे बताया कि वो 10 नौकरियां बदलता है साल में 10-12 नौकरियां बदल देता है, स्थायी नहीं रहता। अगर वो एक नौकरी पे करता तो वहाँ पर उसकी सैलरी बढ़ जाती, तनख्वाह बढ़ती, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सोचता है कि, कहते हैं ना कि भटकता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं है, सनकी है। सनक सवार, जो सनक होना बहुत बड़ा। कोई व्यक्ति सनक में जब कार्य करता है ना तो उस पर कोई, वो उसका तो समझो पतन निश्चित है। अगर किसी को सनक सवार हो जाए, चाहे बिजनेस की सनक हो चाहे कैसी भी सनक हो, बड़ा धीर रखना चाहिए हर कार्य में करने से। समझना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। जैसे क्रिकेट के मैदान में जब कोई खिलाड़ी सनक सनक में आके बल्ला उल्टा सीधा घुमाता है ताकि मैं हर बॉल पे छक्का मारूं, तो वो जल्दी ही आउट हो जाता है। उसी तरह अगर वो धीरज धर के, है ना, खेले, तो फिर क्या है, वो उसको पार कर जाएगा। तो यहाँ पर जो तमोगुणी व्यक्ति है वो सनकी होता है, सरफिरा होता है। यद्यपि उसके कार्य करने की क्षमता होती है, उसके कार्य करने की क्षमता तो बहुत होती है, फिर भी वह परिश्रम नहीं करता। कार्य करने की क्षमता है लेकिन वो मेहनत नहीं करता। सब बैठे बैठाए मिल जाए, है ना, धन उसके पास घर बैठे आ जाए। और ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर माताएं भोजन बनाती हैं और पति बैठ जाते हैं, कहते हैं कि बस बिस्तर पर ही थाली ला के दे दो, पानी, उसके बाद सब कुछ मंगाते रहते हैं बिस्तर पे। ये क्या है, परिश्रम कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। अरे कोई भोजन बना रहा है तो चल के चले जाओ, थोड़ा रसोई के बाहर खड़े होके अपना रोटी सब्जी फिर ले लो। लेकिन क्या है, आप लाइए, वो बेचारी रोटी भी बना रही है ना, और फिर तुम्हारी, तो इतने में उसकी रोटी बेचारी जल जाती है। तो इस प्रकार परिश्रम हर जगह करना चाहिए, ऐसा नहीं, हर जगह परिश्रम करना चाहिए। और मोह तमोगुणी में सबसे बड़ी बात होती है, मोह होता है, ममता होती है, अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ममता होती है। जहाँ पे मोह होगा वहाँ पर समझो भक्ति डाउन चली जाएगी। मोह कम करना है, संसार में मोह ज़्यादा, भगवान में संसार में मोह कम करना है और भगवान में मोह ज़्यादा करना है। अगर संसार से प्रेम करेंगे तो संसार के ही रह जाएंगे। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ति अंत कलेवरम तम तम हेव कौन्ते सदा ततभाव भाविता। कि मैं जिसमें स्मरण करूँगा तो मेरा स्मरण वही होगा। जैसे उदाहरण दिया ना
एक बूढ़ा व्यक्ति मरते समय क्या कर रहा है? कह रहा कि मेरा मोह है उसको, कह रहा मेरा छोटा बेटा कहाँ है? तो उसकी मम्मी बोल रही है छोटा बेटा आपके राइट साइड में है। मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा लेफ्ट साइड में है। और मेरा मंझला बेटा कहाँ है? बोला मंझला बेटा आपके पैरों की तरफ है। तब तुम तीनों यहाँ हो, फिर बोलता तुम तीनों यहाँ हो तो दुकान पर कौन है? तो क्योंकि उसने जीवन भर मोह कहाँ रखा अपनी दुकान में, तो मरते समय भी उसको चिंता क्या है? वहीं की चिंता है कि मैं जा रहा हूँ मेरी दुकान को ढंग से संभालना। अरे आप जा रही हो, मरते समय आदमी क्या करता है? भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि भगवत धाम की प्राप्ति हो। परीक्षित महाराज ने तो ऐसा नहीं किया ना। परीक्षित महाराज को 7 दिन में पता चला कि मेरे को तक्षक नाग आके काटेगा और 7वें दिन मेरी मृत्यु है। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज तुरंत निकल पड़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जन विजय का राज्याभिषेक कर दूं तब मैं निकलूं, है ना, उन्होंने ये नहीं सोचा। वो तो तुरंत निकल पड़े। लेकिन मृत्यु के समय कोई उपदेश देता है, देखो बेटा ख्याल रखना, ये करना वो करना। अरे जब जीवन भर तुमने नहीं समझाया तो एक समय में समझा के क्या फायदा? जब मृत्यु आने वाली हो तो भगवान का स्मरण करना है, भगवान का नाम लेना है ताकि इस भवसागर से निकल जाए। एक और कथा आती है चित्रकेतु महाराज की। चित्रकेतु महाराज के पास सब कुछ था, धन धान्य वैराग सब कुछ था, लेकिन कमी क्या थी? उनके पास एक अच्छी संतान नहीं थी। राज्य का संतान का कोई वारिस नहीं था। तो चित्रकेतु महाराज बहुत उदास रहते थे। हम दो प्रकार से रहते हैं। एक व्यक्ति के होता है दुख, दूसरा होता है शोक। दुख कब होता है? जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो दुख है। और शोक कब होता है? जब कोई चीज़ हमारे पास होती है और वो चीज़ हमारे से चली जाए तो शोक है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि अभी हमारे पास फ़ोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो हमारे पास दुख है। और अगर हमारे पास स्मार्टफ़ोन है, लेकिन वो कहीं गुम हो गया, तो क्या है? शोक है। तो चित्रकेतु महाराज के पास क्या था? संतान नहीं थी, तो उनके पास क्या था? दुख था। अब बहुत प्रार्थना करने पर अंगिरा ऋषि के द्वारा उनको प्राप्त हुआ, एक संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन अंगिरा ऋषि ने कहा कि ये आपका शोक मतलब क्या है? हर्ष का भी कारण बनेगा और शोक का भी कारण बनेगा। लेकिन क्या है? हर्ष का कारण क्या था कि जब छोटी रानी के क्या हुआ? संतान उत्पन्न हुई, तो वो उस पूरे राज्य में हर्ष का कारण बना। लेकिन जब क्या हुआ कि राजा उससे प्रेम करने लगा, चित्रकेतु महाराज उस रानी से प्रेम करने लगे जिसने राज्य का वारिस दिया। राज्य का वारिस तो उस रानी का ध्यान अधिक रखते थे, उस रानी के लिए सारा कर्म करते थे। तो अन्य रानियां जो थीं बड़ा, है ना, उदास हो गई और उनके अंदर द्वेष पैदा हो गया कि जब से ये संतान उत्पन्न हुआ है, जब से ये लड़का उत्पन्न हुआ है इस रानी के, तब से राजा तो हमारी तरफ बिल्कुल देखता भी नहीं है। तो उन रानियों ने क्या किया? उन रानियों ने किया कि उस संतान को जहर दे दिया। उन रानियों ने उस संतान को जहर दे दिया और वो बच्चा जो है वो प्राणहीन हो गया, मर गया। अब जब इसकी खबर चित्रकेतु महाराज को पता चली, तब चित्रकेतु महाराज बहुत विलाप करके रोने लगे। बहुत रोए, इतना रोए कि देवलोक तक उनके रोने की आवाज़ पहुंच गई। तो देवलोक तक जब आवाज़ पहुंची रोने की, तो नारद मुनि और आंगिरा ऋषि आए। तो नारद मुनि ने जब देखा कि जब बच्चा प्राणहीन है, मरा हुआ है, तो नारद मुनि ने उस बच्चे से उस बच्चे के ऊपर हाथ फेरा, बेटा जागो, उठो बेटा, पिताजी रो रहे हैं, उठो बेटा। तो बेटा उठ गया। और फिर बोला कि कौन से पिता गुरु गुरु महाराज, कौन से पिताजी जो हैं वो रो रहे हैं?
ना जाने कितने मैं पिताजी बदल चुका हूँ, कितने जन्म में मैं अपने पिताजी बदल चुका हूँ, कितने जन्म में मैं क्या-क्या बदल चुका हूँ। कितने जन्म में पशु योनि में रहा तब मेरे पिता कोई और रहे। कितने जन्म मैं ले चुका हूँ तब मेरे कौन से पिताजी रो रहे हैं? वो बच्चा बोल रहा है। तो हर किसी को एक दिन जाना है। व्यक्ति जो है वो समझता नहीं है। ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्लास जो दे रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मरने की कला है। व्यक्ति जब मरे ना तो उसकी चेतना भगवान में होनी चाहिए। तो चित्रकेतु महाराज को वैराग्य प्राप्त हुआ वहाँ पर। वैराग्य प्राप्त हुआ और वो समझ गए कि हर व्यक्ति को भगवान में धैर्य रखना चाहिए। मोह ममता में अगर रहेंगे तो फिर कहीं का वैराग्य नहीं होगा। आत्मा के धरातल पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये गाड़ी है और आत्मा जो है ड्राइवर है। और अगर ड्राइवर ही गाड़ी से उतर जाएगा तो क्या होगा? गाड़ी बेकार हो जाएगी। गाड़ी चलाने वाला कोई होना चाहिए ना। तो इस प्रकार जो है, कहते हैं ना इंग्लिश में डेथ, डेथ डेथ मतलब देहांत। देहांत का भी विच्छेद करें, देह का अंत। तो ये देह से क्या है? मोह है। लेकिन ये देह तो जब तक आत्मा नहीं है तब तक ये देह क्या है? बेकार है। तो आत्मा के लिए कर्म कब करेंगे? वो सर्वोपरि है। तो तमोगुणी व्यक्ति मोह में रहता है। वो शरीर के लिए कार्य करता है, संसार के लिए कार्य करता है, घर प्रेम से प्रेम करता है। जैसे चित्रकेतु महाराज का मोह किस में हो गया था? बच्चे में, पत्नी में मोह हो गया था। जब मोह किसी एक वस्तु में अधिक हो जाता है ना तो दूसरे लोग घृणा, उनमें जेलस उत्पन्न होता है। उनमें जेलस को क्या बोलते हैं? द्वेष उत्पन्न होता है। तो जीवन क्या है? हम कैसे चलें? लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। लाइफ क्या है? जीवन की तैयारी है। जीवन क्या है? एक तैयारी है। और मृत्यु क्या है? परीक्षा की घड़ी है। तो जीवन भर जो हमने किया है वही हम परीक्षा के समय करेंगे। अगर जीवन भर हमने गाली गलौज करी है, समाज में हमने अच्छे विचार नहीं रखे हैं, तो मृत्यु के समय भी वही करने वाले हैं। और अगर हमने जीवन भर हरि का नाम लिया है, भगवत कृपा ली है, भगवान का सानिध्य किया है, तो अंत समय भी हम भगवान का ही सानिध्य करेंगे। यही मरने की कला है और यही भगवत व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। पुनरति जनरम पुनरति मरणम पुनरति जठेर जठेर सहनम भज गोविंदम मूढ़ मते भज गोविंदम। अरे मूर्ख, गोविंद को भजो। तो वहां से व्यक्ति क्या है? वहां से व्यक्ति भगवत धाम के लिए निकल सकता है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर से इस मृत्यु लोक में आकर 84 लाख के बंधनों में फिर कुत्ता बिल्ली सुअर चमगादड़ छिपकली, है ना, मनुष्य योनि मिल गया तो ये बहुत बड़ा मर्सिडीज कार मिल गई। कार में मिल गई और कार का प्रयोग जो अगर सही तरीके से नहीं किया तो व्यक्ति क्या कर रहा है? बेवकूफ़ है। कोई कार का प्रयोग खेत में करे तो पागल कहलाता है ना। कि कार मिल गई और उसको खेत, कार का यूज़ क्या कर रहा है? खेत में लगाकर ट्रैक्टर। तो महामूर्ख है वो। तो मनुष्य योनि पाइनो राधा कृष्ण ना भजैनो जान या शून्य विष खाइनो। जानबूझकर क्या कर रहा है? विष को खा रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें भगवत धाम की तरफ निकलना चाहिए। बैक टू पवेलियन। पवेलियन मीन्स भगवत धाम, गोलोक वृंदावन धाम की तरफ निकलना चाहिए। तो ये जो तमोगुणी के लक्षण हैं वो क्या है? बर्बादी के लक्षण है ना। सर्दी सबको लगती है। सर्दी में चाहे अच्छा है क्लास आओ, या फिर भगवत प्राप्ति करो, या फिर, है ना, नींद पूरी करो। लेकिन क्या है? हम क्यों प्रयास कर रहे हैं? प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि संसार से निकल पड़े और भगवान की तरफ दोबारा इस संसार में आना ना पड़े। बस यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय हो।
जय हो प्रभु जी की, जय हो प्रभु जी की, जय हो प्रभु जी की, जय हो। आपने अच्छे से समझाया। प्रभु जी के लिए वाई चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। प्रभु जी की जय हो। जय हो प्रभु जी, जय हो जय हो। आप सभी सब लोगों माताओं को की जय प्रणाम। हो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें ये लगता है कि प्रभु जी परीक्षा की घड़ी जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पता चलता है कि एग्जाम में ये लिखे ये करें, और मृत्यु में तो कुछ पता ही नहीं चलता प्रभु जी, कब मृत्यु आ जाएगी, कब। ऐसा थोड़ी ना कि हम बूढ़े ही होंगे तो मरेंगे, कभी भी मर सकते हैं। तो क्या किया जाए कि प्रभु के चरणों में ही जगह मिले। जिस प्रकार जो हम हरि नाम ले रहे हैं, इसको करते समय अगर हम मन से जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर मन हरि के चरणों में है ना, मन को तो नहीं पकड़ रखा, बुद्धि को नहीं पकड़ रखा, लेकिन कार्य कौन करता है? हाथ पैर करता है, शरीर करता है। लेकिन अगर दिल हमने किसी को दे रखा है ना, जैसे कोई प्रेमी प्रेम करता है ना किसी प्रेमिका से, तो वो अंदर अंदर प्रेम करता है, संसार में नहीं बताता, क्योंकि संसार में वो बताएगा तो संसारवासी। इसी तरह अगर व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लग जाए ना, तो अंदर अंदर से प्रेम करे, वो प्रेमी भगवान का प्रेमी बन जाए। अगर वो इस प्रकार का प्रेमी अगर बन गया ना, भगवान का हर जगह, जैसे प्रेमी चिंतन करता रहता है, उठते बैठते जागते सोते, उसी तरह भगवान से प्रेम करने का चिंतन करते रहना चाहिए। तब वो व्यक्ति भगवत धाम की तरफ डेफिनेटली निकल पड़ेगा। हरे कृष्णा। किसी भी अवस्था में मृत्यु आ सकती है, किसी भी। बुढ़ापा जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा ही आए, जवानी में, है ना। कल ही हमारे हमारे यहाँ से एक एक प्रभु जी का देहांत हो गया। तो क्या है कि कोई भी जा सकता है। जैसे बकरा कसाई खाने में हम लोग आ गए हैं, आप सोच रहे हो कि एक बकरा कट चुका है, दूसरा घास खा रहा है, अभी मेरा नंबर नहीं है, लेकिन सबका नंबर आएगा। कोई आगे कोई पीछे, अवश्य जाना है। लेकिन क्या है, अगर इस तरह मन भगवान के चरणों में रहता है तो अब मृत्यु के समय भी रहेगा, ऐसा नहीं है नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट से तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, उसमें चेतना बुद्धि वगैरह कहाँ टाइम मिलता है इतना। उस केस में भगवान ने क्या बोला है? उस केस में भगवान ने यही बोला है कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो व्यक्ति के पूर्वावलोकन किया जाता है, उसने पीछे पीछे क्या कर्म किए हैं, कितने गीता के श्लोक पढ़े हैं, कितना भक्तों का संग किया है। तो भगवान उसको वहाँ पर देखते हैं कि अगर उसने गीता पढ़ी है, भगवान के श्लोक हरि नाम का उच्चारण किया है, तो भी भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, उसने पिछले तो बहुत अच्छे कर्म किए ना, गीता श्लोक। तो इस प्रकार जो है वो भगवत धाम की तरफ निकलता है। हरे कृष्णा। माता जी समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु जी, समझ में आया। हरे कृष्णा। और प्रभु किस? जी ये पूछ रहे, जैसे प्रभु जी कोई व्यक्ति है और मतलब वैसे पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, मगर जैसे एकादशी का व्रत भी रख रहे हैं और अंडा वगैरह खा रहे हैं, तो प्रभु जी ये मतलब कौन से गुण में आते हैं? हरे कृष्णा। माता जी अभी वो ना उत्तम धरातल पे नहीं है, मध्यम धरातल से थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है। व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति क्या है, धीरे धीरे अपनी प्रगति करता है ना। तो जैसे कोई एकादशी व्रत रखता है और फिर वो भगवान का सानिध्य करता है, कथा पढ़ सुनता है ना, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी प्रगति होगी, भगवान उसको और कृपा देंगे। लेकिन ये है व्यक्ति अभी मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी नहीं है। तो धीरे धीरे क्या है, उसका उत्तम अधिकारी की तरफ वो अग्रसर होगा। हर व्यक्ति इसी तरह, हर भक्त इसी तरह बनता है। कोई एक दिन पहले दिन ही कोई ये नहीं बन जाता कि वो सर्वोत्तम भक्त बन गया, नहीं। उसको भक्ति का प्रभु मार्ग जी, प्राप्त हुआ, तो वो प्रभु जी, जी। प्रभु जी, हम कभी जैसे कि लहसुन प्याज ये गोपाल जी जब से आए हैं तो एक टाइम तो नहीं बनता,
पर प्रभु जी जैसे कि हम पहले खा रहे थे, तो अभी जब 1 महीने इस महीने में प्रभु जी मेरे घर में ही नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं बना। और जब कभी मेरा मन भी होता है, जैसे कि माफ़ कीजिएगा, हम कहते हैं इनसे कि आज प्याज ले आए, तो मेरा बेटा बोलता है प्याज नहीं लाना पापा, बिल्कुल मत लाना, अब बस बंद हो गया तो बस बंद हो गया। पर प्रभु जी कभी-कभी मन करता है खाने का, तो क्या करें? हरे कृष्णा। जैसे कभी कभी किसी घर में भक्त पैदा होता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है भक्ति कर रहे थे, तो एक 5 वर्ष का बालक भगवान चैतन्य महाप्रभु के आकर प्रणाम करने लग गया। उसके साथ उसका पिता भी आया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये बालक कौन है? उसके पिता से पूछा। तो पिता ने क्या उत्तर दिया है? पिता बोलते हैं, ये बालक मेरा बाप है। क्या है कि व्यक्ति नहीं सुधरता, लेकिन कोई ऐसा भक्त घर में पैदा होता है जो उसको माँ बाप का भी उद्धार कर देता है। जैसे प्रहलाद महाराज के प्रार्थना से हिरण्यकश्यप, है ना, उनका भी उद्धार हुआ है। तो कभी कभी हम नियम थोड़े बनाएं, लेकिन वो नियम बच्चों में बहुत प्रगाढ़ नियम बनते हैं। तो बच्चे हमें क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। और जो बच्चों की भी नहीं मानता, वो व्यक्ति तो फिर बड़ों वो सुधरेगा ही नहीं। तो इसलिए बच्चे जो हैं, अगर कह रहे हैं तो फिर तो हमें मानना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति प्याज लहसुन का सेवन करता है और वो फिर भगवान के विग्रह के पास जाकर भगवान को भोग अर्पित करता है, तो वहाँ पर क्या है कि आपके आपने तो वो खाया। अब डेली डेली तो हमेशा तो स्नान नहीं कर सकते। एक बार सुबह स्नान हुआ, सुबह आपने स्नान करके लगा दिया भोग, लेकिन फिर आपने दोपहर का भोजन क्या फिर स्नान करेंगे? लेकिन आपने प्याज लहसुन का सेवन किया है और फिर आप फिर से भगवान को दोपहर का भी भोग लगा रहे हैं। उस केस में कंडीशन में क्या है? भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तो व्यक्ति स्वीकार तब भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब आप तमोगुणी आहार को लेना बंद करेंगे। तमोगुणी भगवान जैसे भगवान स्वीकार नहीं करते, प्याज लहसुन वगैरह इसका भोग नहीं लगाया जा सकता। तो व्यक्ति जो भोग लगाने वाला भी है ना, वो भी क्या है, उसका सेवन ना करे। कहते हैं ना कभी कभी कि हम तो भगवान के लिए ऐसा निकाल दिया, लेकिन हम अपने लिए ऐसा, तो वो गलत है। तो जब प्याज लहसुन का हम भी सेवन ना करें, तो ऐसे फिर से नहीं। अगर आप प्याज लहसुन का सेवन करते हैं और दोपहर में भी भगवान का भोग लगाना पड़ता है, फिर से आप कोलगेट करिए, फिर से स्नान करिए, फिर से आप फिर तब भगवान को भोग लगाइए। इतना संभव नहीं है कि दिन में 4 बार 5 बार स्नान करें, है ना। तो इसलिए क्या है, कम से कम क्या है, अगर हम आहार पर नियंत्रण रखते हैं ना, तो फिर क्या है, व्यक्ति तमोगुण नहीं है, फिर वो सतोगुण में आ जाएगा। तो भगवान की उसकी यही तो साधना है, यही तो कृपा है। यही तो क्या है कि हमें कहीं जंगल में नहीं जाना कि साधना करनी है, वहाँ पे वो करना है। यही तो तपस्या है। भगवान यही तपस्या देखते हैं। तो इस तरह व्यक्ति जो है भगवत धाम जा सकता है। भगवान उसके हर कार्यकलाप को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी ग्रुप पे वो प्रेम ध्वनि डाल दीजिए, प्रभु जी हमें याद करनी है। जी माता जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मैं सुंदर उत्तर नहीं दे पा रहा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से। और प्रभु जी मेरा बेटा जब जब से मतलब वो थोड़ा सा अन्न खाने लगा, जैसे कि कभी फ्राई चावल बना दो, कभी मैगी दे दो, तो प्रभु जी वो जो है छोटे की बात बता रहे हैं। अब तो मैगी हमने बहुत कम कर दिया, थोड़ी सी बुद्धि आ गई है आप लोगों के संग करके, और 2-3 साल से माला की बात होके। तो प्रभु जी वो पहले भी निकाल देता था, जैसे कि प्याज अलग अलग रख देता उठा के, और आज भी वो प्याज से पता नहीं क्यों लहसुन प्याज से बहुत घृणा करता है। प्रभु जी बनती थी प्याज लहसुन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा, तो मेरी मकान मालकिन थी, तो वो
इस्कॉन से जुड़ी हुई थी प्रभु जी, वो क्लासेस करती थी, तो वो जैसे मेरे साथ में रहती थी, सुनती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था प्रभु जी, और उसको हमेशा अपने पास में बुलाती और कृष्णा की स्टोरी सुनाती और प्रभु जी, मतलब उसके अंदर शुरू से बचपन से है थोड़ा-सा प्रभु जी, घर में सबसे ज़्यादा भगवान जी की भक्ति। हरे कृष्णा माता जी, क्योंकि पिछले जन्म में, अब मैं उसका बता देता हूँ, पिछले जन्म में उसने बहुत भक्ति की है और भगवान का सानिध्य किया है, और किसी कारणवश, है ना, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई, भगवत धाम नहीं प्राप्त हो पाया, तो उसका जन्म से ही पिछले जन्म में उसने ज़्यादा भक्ति करी आपके बच्चे ने, इसलिए इस जन्म में वो जल्दी से बहुत शुद्ध है। देखो, ये मैं हम लोग कहते हैं ना, उसका प्रमाण ये है, उसका प्रमाण ये कि जैसे इस जन्म में भक्ति करी लेकिन भगवत धाम नहीं प्राप्त हुआ, तो अगले जन्म में वहीं से शुरू होगा। अब ये तो जीवन में हमें नहीं सिखाया जाता ना कि तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हमने पिछले जन्म में वो गुण अर्जित कर लिए, तो अगले जीवन वहीं से शुरू होगा। तो इस प्रकार जो है हर व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भगवत धाम प्राप्त हो, लेकिन अगला जन्म जो है बहुत अच्छा प्राप्त होता है फिर, और वो बच्चा ही भगवत धाम सबका उद्धार कर देता है, सबका उद्धार करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी भक्त का कोई छोटा मोटा प्रश्न हो? हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न जैसे मतलब एक जो भक्त है, तो वो मतलब जैसे वो बीमार है, तो वो मतलब प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, अपने भक्तों से बोल रहे कि प्रे करो मेरे लिए कि हमें और भगवान की सेवा में रहना है और भगवान के लिए और कुछ प्रचार करना है। और उसी जगह मतलब और उन्हीं की उम्र के वो ऐसे हो बुजुर्ग, तो वो मतलब वैद्य से, डॉक्टर से ये कामना कर रहे हैं कि मतलब हमें 2-3-4 साल और जीवित रखो और हमें ये भौतिक का ये काम करना, ये मेरा अधूरा पड़ा, वो अधूरा पड़ा है। तो प्रभु जी, जैसे वो बुजुर्ग हैं, तो उनको तो अब भौतिक का नहीं रहना चाहिए ना प्रभु जी। तो इसको प्रभु जी थोड़ा-सा हमें समझा दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जरूरी नहीं है कि जो बुजुर्ग है वो भक्ति का मार्ग दिखा देंगे। कितने, है ना, जैसे एक बार हम लोग हरे कृष्णा का थैली लिए निकले हुए थे, तो एक 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति, 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये अरे क्या है, अभी तो तुम्हें यंग हो, जवान हो, खाओ पियो ऐश लो, भक्ति तो बुढ़ापे का कर्म है, बुढ़ापे में की जाती है। और वो सिगरेट पी रहे थे। तो हमने बस यही कहा, देखिए आपने बिल्कुल सही बताया, इस्कॉन के द्वारा हमें थोड़ा भटका दिया गया था, इसलिए हम हरे कृष्णा करने लग गए। अब ऐसा करो कि आप लो ये हरे कृष्णा की थैली और ये सिगरेट हमें दो। तो फिर अरे नहीं 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 नहीं, आप ऐसा करो, आप जपो, कोई बात नहीं। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बुढ़ापे में जाकर हरि का नाम लेगा। जिसने, मैंने अभी बताया ना, जिसने जीवन भर नहीं लिया तो बुढ़ापे में क्या लेगा। और जो भगवान में सानिध्य करता है वो मृत्यु के समय, अंत समय भी यही करेगा, भगवान से मेरे लिए, उसके लिए ये कामना नहीं रहती कि मुझे और जिंदा रखो। उसके लिए बस ये है कि बस मृत्यु क्या है, मृत्यु का मतलब यही है कि भगवान के साथ सानिध्य करने जा रहे हैं। वो क्या है, एग्जाम की डेट है, आज मेरा एग्जाम है, सबके एग्जाम होने हैं मृत्यु के समय, लेकिन डेट शीट नहीं पता कब डेट शीट है। ये एग्ज़ाम सरप्राइज डेट है ना, सरप्राइज एग्ज़ाम है, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। और क्वेश्चन पेपर भी पता है सबको, पेपर में क्या आने वाला है। पेपर में एक ही प्रश्न है कि आपने अंत काल में हरि का नाम लिया है कि नहीं लिया। यस, लिया है तो हरे कृष्णा, नहीं लिया तो फिर जाओ 84 लाख भवबंधन में। तो जीवन भर जो हमने पढ़ा है, समझा है, वही क्या है, उस जगह पहुंचेगा। तो कोई व्यक्ति हरि का नाम ले रहा है, जन्म से ले रहा है, अवस्था में ले रहा है, काफ़ी सालों से ले रहा है,
वही बुढ़ापे में लेगा। अन्यथा बुढ़ापे में कोई कहे कि बुढ़ापे में नाम लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये मनुष्य योनि में मतलब ये प्रकृति की 3 गुण चलते हैं, तमोगुण और सतोगुण, रजोगुण। तो ऐसे ही जो और भी योनियां हैं, पशु योनि है और जीव जंतु जितने सारे, तो इनमें भी प्रभु जी ऐसा कुछ लक्षण होता है क्या? ये जो नियम और कायदे कानून जितने भी बने हैं ना, वो मनुष्य योनि के लिए हैं। पशु योनि के लिए कोई भी नियम और कायदे कानून नहीं है। जैसे अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और रेड लाइट अगर हम जंप करते हैं तो चालान हमारा कटेगा। अगर वही रेड लाइट अगर कोई कुत्ता क्रॉस कर जाए तो कुत्ते का चालान नहीं कटेगा। तो ये मनुष्य योनि जो प्राप्त हुई है ना, ये जो है ना, इसमें नियम है, इसमें नियम है। जैसे अगर शेर अगर मांस खाना चाहता है तो खाइए, शेर को कोई का अपराध नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य जो है वो मांस का सेवन कर रहा है तो उसके लिए अपराध है। तो अपनी तुलना पशु से ना करें। ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मोनिका माता जी, प्रीति माता जी का, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।